नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री अतिरिक्त प्रभार, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री, नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी जलमार्ग और आयुष मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अतिरिक्त अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ज्योतिराज सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार, अश्विनी वैष्णव रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्री, राजकुमार सिंह विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री, किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भूपेंद्र यादव पर्यावरण श्रम वन जलवायु मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी पशुपालन मंत्री, जी किशन रेड्डी संस्कृति और पर्यटन मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 4754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी।
यशवंत सिन्हा को कुल 1877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू है 3,80,177। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था। यह संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय विरंची नारायण टुडू और पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। पिता का नाम स्वर्गीय विरंची नारायण टुडू और पति का नाम स्वर्गीय श्याम चंद्र मुर्मू है। इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से कला में स्नातक की पढ़ाई की। रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा के कला से स्नातक की पढ़ाई की। वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुआ और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री बनी। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में उड़ीसा सरकार में वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री बनी। उड़ीसा की विधानसभा ने वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधेयक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। उड़ीसा की विधानसभा ने वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधेयक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2015 to 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। 2015 से 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। फिर है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में कुल राज्य है, कुल सीट है, चुनाव चरण है और बड़ी पार्टी जीत का जो। उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स कुल सीट्स और चुनाव हुआ था 7 चरण में बीजेपी 255 सीट्स के साथ। पंजाब में 117 सीट्स, चुनाव 1 चरण में आम आदमी पार्टी 92 सीट्स के साथ। उत्तराखंड 70 टोटल सीट्स, चुनाव 1 चरण में भारतीय जनता पार्टी 47। गोवा 40 सीट्स, 1 चरण में चुनाव भारतीय जनता पार्टी 20 सीट्स। मणिपुर में 60 सीट चरण 2 में हुआ था और बीजेपी 32 सीटों के साथ। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। 8 जनवरी 2022 निर्वाचन आयोग ने 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च तक नतीजे घोषित किए गए। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च तक नतीजे घोषित हुए।